So, the president of Youth for Gujarat, Mr. Jignesh Patil. मैं चाहता हूँ कि एक कंट्रोवर्सी स्पाइक हो इनसे, बिकॉज सच है जो सामने आए। किसी को अगर मदद करनी हो तो उसके लिए चुनाव लड़के ही अपन मदद कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। एक तो आज का यूथ है वो ड्रग्स में गिर गया है। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ गॉडकास्ट बाय गौरव लखवानी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, अगर उनकी एक झलक मैं आपको दिखा दूंगा तो इस इंट्रोडक्शन का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। सो द प्रेसिडेंट ऑफ यूथ फॉर गुजरात, मिस्टर जिग्नेश पाटिल। थैंक यू मिस्टर जिग्नेश पाटिल फॉर डूइंग दिस, क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया करने का। हमारा भी पहला टाइम था, और जैसे लोग बोलते हैं कि आप यूथ के बीच में काफी फेमस इसलिए रहते हैं क्योंकि आप यूथ को कभी शायद मना नहीं करते। काफी सारे सवाल आज हमारे यूथ के लिए रहेंगे, बट उसके पहले मैं पूछना चाहूंगा सर और हमारे व्यूअर्स से कि आज हमारे साथ जिग्नेश जी का भी पहला पॉडकास्ट है, तो सर आप थोड़े नर्वस हैं क्या? नर्वस तो हूँ, पर आप मुझे ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। वैसे ये बात सही है, हम भी काफी नर्वस थे। एक्चुअली हमारी नर्वसनेस को तोड़ने का काम जिग्नेश जी ने ही किया, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन से हमें ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो आज फाइनली वी आर अबाउट टू डिलीवर अ स्क्रिप्ट, बिल्कुल अनफिल्टर्ड, हमारे जिग्नेश भाई हमारे बीच में। ओके जिग्नेश भाई, तो शुरू ही करते हैं थोड़े कंट्रोवर्शियल सवालों से। मैं चाहता हूँ कि एक कंट्रोवर्सी स्पाइक हो इनसे, बिकॉज सच है जो सामने आए। क्या आपने कभी, क्योंकि जैसे हमने कुछ इंस्टेंसेस सुने हैं, नहीं सुने, बट हर एक की लाइफ के सीक्रेट्स रहते, तो क्या आपने कभी किसी को ऐसे मारपीट हुई है, किसी को पेला है आपने, कभी बवाल हुई है? आपने ज्यादा ही पर्सनल सवाल पूछा है वैसे तो। एग्जैक्टली। पर ठीक है, वो टाइम था, यंग थे, तो जी। झगड़े होते रहते थे। पर वो टाइम चला गया। अभी तो ऐसा टाइम आया कि रास्ते में मुझे कोई दिखे झगड़े करते हुए तो मैं जाके बीच में आ जाता हूँ कि भाई झगड़ा नहीं करना है, ये आगे कुछ काम नहीं आने वाला है आपको। सर आप जाएंगे तो झगड़ा होगा ही नहीं, पहली बात वो हो जाती है, तो जी। सॉर्टेड रहता है काम। जी। सर एक और चीज, क्या जिग्नेश पाटिल के पर्सनल लाइफ में कोई डार्क सीक्रेट्स हैं? क्योंकि हमें पता है, देखिए सर सबके होते हैं, तो क्या जिग्नेश पाटिल के कोई डार्क सीक्रेट्स हैं? नहीं, कोई डार्क सीक्रेट नहीं है। मैं तो ओपन बुक हूँ। अरे। आप देखो मेरी ऑफिस पे आओगे तो हमेशा, मतलब 101 लोग तो हमेशा ही बिल्कुल, रहते हैं, और बिल्कुल। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। हम वी आर ओपन बुक ओनली। किसी भी आवर पे हम जाते तो हमें बिल्कुल 100-200 लोग देखने मिलते ही हैं, आप जी। सबको साथ में डील कर रहे होते हैं। जी। आपने हमें भी टाइम दिया था, उसके लिए थैंक यू सर। जी, थैंक यू। तो कोई डार्क सीक्रेट्स नहीं है, बट आपने जो एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल, या कि यूथ में और बड़ों के बीच में भी जो बहुत फेमस है, बिकॉज जैसे आप यूथ फॉर गुजरात के प्रेसिडेंट है तो सुर्खियों में रहते हैं गुजरात के समाचारों में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2022 में जो सेनेट चुनाव के लिए आपका नाम सामने रखा गया था, आपने, और अगले दिन कुछ दिनों बाद हमें उसकी न्यूज सुनने को मिलती है कि जिग्नेश भाऊ ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो उसका क्या रीजन होता है सर? ये जो इलेक्शन होता है वो एबीपी और एनएसयूआई के अंडर होता है। तो एबीपी में से मेरा नाम, उन लोग ने एबीपी में से हाँ जी। मेरा नाम डिक्लेयर किया, लेकिन आपको पता होगा कि पापा ने एक रूल बनाया कि एक घर में से कोई एक ही पॉलिटिक्स में रहेगा। तो मेरा नाम डिक्लेयर होने के बाद पापा का फोन आया कि तेरा नाम कैसे डिक्लेयर हो गया। मैंने बोला मेरे पास वो लोग आए थे, मेरे को पूछा, तो मैंने हाँ बोला, क्योंकि मैं ऐसे भी जो भी स्टूडेंट रहते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहते हैं, मैं हर बार उनकी मदद करता हूँ। तो उनकी भी इच्छा थी कि मैं इसमें आऊँ और मतलब फ्रंट में आके लड़ूँ। बैक से तो रहता ही हूँ, लेकिन फ्रंट में आके लड़ूँ। तो पापा का लेकिन ऐसे फ़ोन आ गया कि ज़रूरत नहीं है सबकी। और जब मेरे को पापा ने बोला तो एबीपी से फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा साहिब ने बोला है, तो अभी क्या करें। बोला ठीक है, मैं वापस नाम खींच लेता हूँ। तो बोलता है रखे कैसे ये बात को, रखेगा कौन? मैं तब सच बोलूँ तो मैं तब मेरी वाइफ और मेरी डॉटर के साथ पंचगनी था। तब छुट्टियाँ थी, तो हम लोग 3 दिन के लिए गए थे वहाँ पे। तो मैंने, आप किसी को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही मेरा एक वीडियो बना देता हूँ और आपके पास भेज देता हूँ, तो एकदम इजीली स्मूथली वो एंड हो जाएगा। तो मैंने वैसे ही मेरा वीडियो बनाया कि मैं नहीं लड़ना चाहता, और वैसे भी लड़ने से, मतलब किसी को अगर मदद करनी हो तो उसके लिए चुनाव लड़के ही अपन मदद कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। हमें अगर मदद करनी है तो बिना लड़े भी मदद कर सकती है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। मेरा जो यूथ फॉर गुजरात है वो कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है, वो एक एनजीओ है। तो हम लोग मदद करते ही और आगे भी करते ही रहेंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा था, मैंने ये जरूर सुना है कि बीजेपी की पॉलिसी है कि 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली का जो उनका कंसेप्ट है, बट मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था शायद कि सीआर पाटिल सर ने ही गुजरात में इस चीज को एक लेवल दिया ताकि लोग एक समझ पाए, एक अंडरस्टैंडिंग आ पाए। क्योंकि हम देखते हैं बाकी सारी पार्टीज में तो कुछ उल्टा हिसाब चल रहा है। जी, पूरी दूसरी पार्टी की बात करें तो पूरा फैमिली पॉलिटिक्स में। लेकिन ऑल इंडिया का तो मुझे पता नहीं, पर गुजरात में जब पहली बार पापा बीजेपी प्रेसिडेंट बने 2020 में,
तब मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि पापा ने वो डिक्लेयर किया कि एक घर में से कोई एक ही जन रहेगा, तो मुझे उसके लिए आइडिया है। और एक बात करते हैं सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से जिस तरीके से आप बड़े हो, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल लोग इन जनरल, एक तो होता है रिस्पॉन्सिबल आदमी जो अपने काम से काम रखते हैं, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे प्रदेश की अपने साथ लेके चलती है। जी तो वो चीज आपने हमेशा कहीं ना कहीं बचपन से किसी ना किसी के रोल में देखी होगी। जी आज के डेट में आपको गुजरात पे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शख्स माना जाता है। तो मेरा सवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है कि आज के टाइम पे जिग्नेश पाटिल को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में डर कब लगता है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल अगर एक आदमी होता है मतलब वो आंसरेबल होता है, तो आपको फियर फैक्टर भी आ सकता है और एक कॉन्फिडेंस फैक्टर भी आ सकता है। तो जिग्नेश पाटिल को आज की डेट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता है? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाथ में ले लो ना, तो आपको डर लगता ही नहीं है। अगर आप हाथ में नहीं लोगे ना कोई चीज़, तो आपको डर लगता रहता है, लेकिन अब वो चीज़ को आपने पकड़ लिया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे पापा वो इतने सालों से पॉलिटिक्स में है, वो समाज के लिए काम करते हैं। बचपन में मेरे को हर बार कंप्लेन रहती थी कि यार आप फैमिली को टाइम नहीं देते, आप हमेशा लोगों का काम करना है, लोगों का काम करते आ रहे हो, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो हर बार मुझे कंप्लेन रहती थी कि ये सब क्या, हम लोग फैमिली नहीं है। मैं सही बोलूँ तो पापा के साथ आज तक हम लोग ने एक ही मूवी देखी है। आज मेरी एज मतलब 38-39 हो गई है, फिर भी आज तक हम लोग ने एक ही मूवी देखी। वो भी हुआ क्या था, हम लोग जाने वाले थे कोई जॉय करके, एक आपको पता होगा हाईवे पे। yes. हाँ यस, ओपन होता था उस टाइम पे शायद। यस ओपन रहता था। तो पापा के साथ वहाँ जाने वाले थे, लेकिन पापा इतने लेट आए। वो मॉर्निंग 11 बजे निकलने वाले थे, लेकिन पापा 2 बजे आए। तो हम पापा ने बोला कि वहाँ नहीं जाते, हम कोई मूवी चले जाते हैं। तो मूवी का भी प्लान नहीं था, प्लान कोई और था, और Shift चले हो गए गए हम कुछ। लोग मूवी। वो मूवी अभी भी मैं देखता रहता हूँ, सूर्यवंशी मूवी का नाम, अमिताभ जिसमें है। वो काफी टाइम सेट मैक्स पे आता ही रहता है। हाँ, तो अभी सूर्य- जब वो मूवी मुझे दिख जाए तो पापा को याद करता हूँ मैं तब। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं यही कि अगर आप हाथ में लेते हो ना, तो आपका पूरा डर निकल जाता है। बट जैसा आपने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो आदमी का नाम बाहर आता है या फिर किसी बड़े लेवल पे अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या उनकी छवि जैसे बनी, तो काफी लोग पॉजिटिव तो बोलते हैं, बट नेगेटिव बोलने वालों के लिए भी बहुत आसान मौका बन जाता है। तो इन्होंने जो आंसर दिया मैं उसे यही कहना चाहूंगा, नेगेटिव तो सबको ही बोलता है, बट अगर आपको एक बार अंदर आके पता चले कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल हाउ हार्ड इट एक्चुअली इज, तो हमारी जनता को अच्छे से पता चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो यूथ इस बात को सुन रही है आगे भी सुनते रहेंगे। यू स्टार्ट टेकिंग क्यू टिप्स फ्रॉम जिग्नेश भाई कि रिस्पॉन्सिबल बनना सिर्फ कूल दिखना नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी चीजें आपके सर पर आती है। नेगेटिविटी तो ऐसा है कि देखो, आप कुछ भी कर लो, हाँ जी, आप कोई भी काम करो, अच्छा काम करो, नेगेटिव बोलने वाले तो लोग होने ही वाले हैं। तो अगर अपन उसको पकड़ के चलेंगे तो अपना हम काम ही नहीं कर सकेंगे। अपने को जो पॉजिटिविटी देखनी है कि भाई अपने को अपना काम करते रहना है, कुछ भी आए बीच में बस करते जाओ अपना काम। सर जैसा आपने बोला कि काम करते रहना है, तो कितनी बार ये भी हुआ, बिकॉज इतने बड़े पैमाने पे अगर आज यूथ फॉर गुजरात आके खड़ा हुआ है और आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसी हम सबकी आशा है, तो कितनी बार फेलियर्स भी तो देखने मिलते होंगे जिग्नेश भाई? मतलब कि कोई हम काम करने गए, वो उस तरीके से पास नहीं हो पाया तो फेल हो गए उस कार्यक्रम में। नहीं, नॉट फेल नहीं बोल सकते। Okay. पर देखो, अभी मेरे प्रोग्राम जो होते हैं वो पब्लिक प्रोग्राम होते हैं। Yes. कि कोई भी प्रोग्राम करूँ, इसमें 2000-3000 पीपल उसमें रहते हैं, तो सिर्फ उसमें वदघट हो सकती है Yes. कि जो मैंने 5000 का टारगेट किया है वो 3000 हो सकते हैं। 5000 का टारगेट किया तो 8000, वो बढ़ भी जाता है, तो तब अच्छा भी लगता है ना कि पब्लिक बढ़ गई। तो वैसे नेगेटिव तो कभी कोई प्रोग्राम गया नहीं है, क्योंकि मैं जो भी मदद करता हूँ तो लोगों को साथ में लेके चलता हूँ। मैं वन हैंड कभी काम नहीं करता। लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो खुद का ही झंडा, मतलब मैं जिग्नेश पाटिल हूँ तो मैं मेरा नाम कैसे आगे बढ़ाऊँ ऐसे ही, लेकिन मैं ऐसे, मेरे साथ अगर 10 लोग हैं ना काम मेरे बैक में, तो मैं वो सबको आगे करूँगा। और 10 काम है तो 10 को मैं बांट दूंगा कि ये भाई ये काम तेरे को करना है, ये काम तेरे को करना है, ये काम तेरे को करना है। तो ये इसके काम में दूसरा अड़चन नहीं लाएगा, इसके काम में दूसरा अड़चन नहीं लाएगा। सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ यूथ फॉर गुजरात ही नहीं, बट आपकी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो शायद काफी इंपॉर्टेंट है कि यूथ आपके साथ इतना क्यों मिल बांट के, आपके साथ इतना मिल के रहना पसंद करता है, आपसे अपनी थॉट्स को शेयर करता है। मैंने देखा, हम आपके ऑफिस आए थे तो काफी लोग आपकी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आ रहे थे जी। और मैंने देखा, मैं पीछे बैठा था, मैं जरूर नोटिस कर रहा था कि जब हमारी बारी आएगी तब तक क्या हो रहा है। तो आपने किसी को फोन घुमाया, वहां से वो चीज का सेटलमेंट आ गया, फिर आपने एक चीज फोन और घुमाया, बट बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज। मैंने एक चीज देखी है, आप बैठे नहीं रहते, आप अपने ही ऑफिस में खड़े, तो भी आप खड़े रहकर लोगों की कंसर्न सुनते हैं। हमने वीडियोस देखे होंगे जिग्नेश भाई के। तो जिग्नेश जी, आज की डेट में जैसा आपने बताया, यूथ जो है उसके पास अगर समझे वो किसी चीज को ट्राई करने जाता है और अगर वो फेल हो जाता है,
तो यूथ अगर फेलियर देखता है और मायूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे भी आजकल जो यूथ है वो नो डाउट वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट, पर एक सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा उसको डिप्रेशन जल्दी आ जाता है, क्योंकि जब हम छोटे थे तब मोबाइल नहीं था, तो वो टाइम पे हम बाहर से निकलते थे, दोस्त लोग को मिलते थे, तो क्या डिप्रेशन आता नहीं था। अब जब भी दोस्त लोग को मिले तो कोई ताकत है डिप्रेशन की जो आ सके अपने बीच में। लेकिन अभी मोबाइल इतना एक्टिव हो गया है तो लोग बाहर जाना कम हो गए हैं, लोग घर में बैठना ज़्यादा पसंद करते, पूरा टाइम मोबाइल, तो उसके लिए बहुत डिप्रेशन आता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज के जो मेरे फ्रेंड्स हैं कि वो टाइम सिर्फ थोड़े टाइम का आता है, मतलब 2-5 मिनट का वो समय आता है, वो आप क्रॉस कर लो तो उसमें से आप निकल जाओगे। और कभी नीचे भी गिरे तो कितने लोग ऐसे हैं जो कितनी बार गिरे हैं वापस खड़े भी हुए हैं। तो आपको कभी भी फेलियर से नहीं डरना चाहिए, आपको हर हमेश कि और इससे बेहतर मैं कैसे कर सकूं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज की डेट में सर जो यूथ है, क्योंकि मैं यूथ के बारे में थोड़े ज्यादा सेंट्रिक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, मैं भी एक यूथ हूँ, आपने मुझे मौका दिया है पॉडकास्ट के लिए, तो मैं जरूर मानता हूँ कि मेरी ड्यूटी बनती है कहीं ना कहीं कि आप अगर यूथ को एड्रेस करें तो हम भी कर पाए कितनी तरीके से। मेरा ये सवाल है सर, आज की यूथ की जो कुछ आदतें हैं, ऐसी कौन सी 2 से 3 आदतें हैं जो जिग्नेश पाटिल, बीइंग जिग्नेश पाटिल, हेट करते? लाइक हेट एक शब्द है, सिर्फ डिसलाइक करना तो एक छोटा शब्द है, हेट कि मुझे पसंद ही नहीं है जो हो रहा है। तो ऐसी 1-2 या मे बी 3 चीजें जो आज की यूथ की बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो आज का यूथ है वो ड्रग्स में गिर गया है, उससे एकदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको वो डिप्रेशन की जो आपने बात की ना, उसमें ड्रग्स भी बहुत बड़ा उसमें एक एग्जांपल है। एंड वन ड्रिंक की आदत तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगी, जब दोस्तों के साथ बैठोगे ड्रिंक करोगे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगेगा, पर उसकी जब उसकी आदत पड़ जाएगी ना तो उसमें निकलने का मतलब बहुत हार्ड होगा वो आपके निकलने के लिए। मैं खुद मेरी बात करूँ तो मैं भी उसमें से निकला हुआ हूँ, थोड़े टाइम पहले ही मैं निकला हूँ, लेकिन अभी एकदम जीरो। मैं अभी, अब मानोगे नहीं, मैंने छोड़ने के बाद रातों रात छोड़ा है। मैं ऐसा नहीं कि मंडे से छोड़ूंगा या 1 तारीख से छोड़ूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने रातों रात ही छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मुझे मेरा कॉन्फिडेंस जानना था कि मैंने सच में छोड़ा है कि नहीं। तो उसके बाद मैं दुबई भी जाके आया, उसके बाद मैं गोवा भी जाके आया, उसके बाद मैं लास वेगास भी जाके आया। ऐसे 3-4 ऐसी जगह पे गया जहाँ पे ड्रिंक तो 24 घंटे मिलता है, पर मैंने सच बोलूं मैंने उस साइड देखा भी नहीं है। और मैंने उस जो ड्रिंक करता था वो टाइम पे जब घूमता था तो मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं था। अभी मैं गोवा गया था, मैं इस बार जब मैंने नहीं पिया, वो गोवा अलग था और पहले वाला गोवा अलग था, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि नशे से तो दूर ही रहना चाहिए। नशा हो तो काम का नशा रखो, परिवार का नशा रखो, कि परिवार के साथ तो आजकल देख रहे हैं कि लोग परिवार को कम टाइम देते हैं कि बस काम 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 ही करना है। काम करो, नो डाउट, घर चलाने के लिए काम भी करना बहुत जरूरी है, लेकिन फैमिली के साथ जब आप टाइम बिताओगे ना, आपको फील अंदर से अच्छा होगा। सर ये जब आपने लास वेगास वाली बात बोली, मेरी नहीं पूरी हमारी टीम की एकदम से आंखें बड़ी हो गई थी कि लास वेगास जाकर भी एक आदमी बिना पार्टी करके वापस आ सकता है जस्ट बिकॉज उसका सेल्फ कंट्रोल उसे कह रहा है। जी। बट सर हमें ये भी कहीं ना कहीं नहीं पता था कि आपने खुद ये फाइट अपने आप से लड़ी है। जी। तो अगर हमारे सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है तो हमें इस छोटी सी उम्र में हमें तो नहीं शायद समझना चाहिए कि इन चीजों को हम आसानी से टैकल करके हरा सकते हैं, ये मेरा मानना है। और शायद आपके माध्यम से आज हमें ये चीज पता चली। जी। सर एक अब आएगा रैपिड फायर राउंड, मैं आपको उसमें एकदम तेज सवाल पूछूंगा, भले मैं स्लो पूछूं बट आपको उसका जवाब 3 सेकंड के अंदर दे देना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल आएगा, तो ऐसे 8 से 10 सवाल है हमारे पास। ओके, फर्स्ट फेवरेट स्पोर्ट कौन सा आपका? क्रिकेट। यूथ फॉर गुजरात से आपकी सबसे फेवरेट, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, यूथ फॉर गुजरात के एसोसिएशन से, ऑर्गेनाइजेशन से आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? ओह माय गॉड, मैं खुद भी हो सकता हूँ। ओके बात खुद तो भी हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकते हैं सर, बट मैं अगर पूछना चाहूँ क्योंकि सर आप सब लोग आप ही का नाम लेंगे जी, आपके अलावा अगर आप किसी का नाम लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा फंसेंगे आप इसका जवाब देने जी, में। मैं एक नाम लूंगा तो बाकी दूसरों को बुरा लग जाएगा इसमें तो। बट नहीं, जिस तरीके से यूथ फॉर गुजरात ने काम किया मुझे लगता है सभी का आप नाम लेना चाहेंगे। जी। ओके, एक सवाल और, आईपीएल की आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? जैसे आपने क्रिकेट बोला, मेरा फेवरेट प्लेयर है धोनी। ओके, तो टीम भी फिर वही रहेगी, चेन्नई सुपर। लेकिन जब गुजरात और चेन्नई की मैच होती है, हाँ जी, तब थोड़ा मैं टेंशन में आ जाता हूँ कि आज किसको सपोर्ट करूँ। हमने पोस्ट देखा था आपका, आपने लिखा था कि गुजरात एक जगह धोनी है, मैं किसको सपोर्ट करूँ। यस, दिल तो दुखता है सर, दोनों तरफ में से कोई भी हारे। Yes. एक जगह अपना देश है, एक जगह अपना फेवरेट प्लेयर है। राइट।
सर आप जब बचपन में स्कूल जाते थे तो क्या कभी टीचर ने मारा है आपको? मतलब आपने कभी बचपन में टीचर्स या प्रिंसिपल की मार खाई? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। स्कूल में बहुत शांत रहता था। अच्छा। पता नहीं, स्कूल से निकलने के बाद बहुत धमाली हो जाता था। ये हर बार कंप्लेन मेरे पेरेंट्स करते थे टीचर्स पे आके कि ये बहुत धमाल करता है, बहुत मस्ती करता है। मेरे पेरेंट्स बोलते थे ये। अच्छा। तो टीचर्स ऐसे सामने जवाब देते थे, बोलते इधर तो इतना शांत है, बिल्कुल कुछ करता नहीं है। मतलब इन क्लास बहुत शांत था। मैं मैदान में उतरने के बाद बहुत मस्ती आती थी मेरे में। क्लास में आई वॉज वेरी चिल। तो सर ये मुझे थोड़ा सा भी लग रहा है कि हम कॉन्वर्जेशन को स्पार्क कर सकते हैं, तो आप एक आधे छोटे मोटे कांड ही अगर बता देंगे कि जी। ऐसा एक बार हुआ था यार, मैं ऐसे बच गया गलती से यार, पर करना जरूर नहीं चाहिए। जी, ऐसा अगर कोई हो जाओ अनफिल्टर्ड तरीके ऐसे से बताओ। काफी सारे कांड है। अभी तुम गिनाने बैठूंगा तो आप गिन भी खुल नहीं पाओगे। ओके, नेक्स्ट सवाल है मेरा कि अगर एक दिन के लिए जिग्नेश पाटिल को मौका मिलता है कि बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी से अपने आप को अदला बदली कर ली जाए, तो वो कौन सा सेलिब्रिटी होगा? और जवाब के पहले आपको रीजन भी देना है कि वो क्यों। कोई किसी के साथ अदला बदली करनी है तो मेरा फेवरेट हीरो अगर देखने जाए तो मेरे को रणबीर कपूर बहुत पसंद है। ओके। लेकिन अदला बदली नहीं करना चाहूंगा। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। ओके। इसके अदला बदली नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरा मूवी का भी एक है, मैं मूवी डायरेक्ट कभी भी, हाँ जी। ये रणबीर कपूर की भी मूवी आई तो मैं डायरेक्ट नहीं चला जाऊंगा देखने, ओके। क्योंकि 3 घंटे निकालने अपने को। तो पहले मैं उसका रिव्यू मेन कैसी है मूवी, उसके बाद ही जाऊंगा। क्योंकि मेरे को फिर मूवी नहीं अच्छी लगी तो माथे पे मतलब सिर पे हथौड़े लगते हैं मुझे। 3 घंटे कैसे निकाल पाऊंगा? क्योंकि वैसे ही 24 घंटे का शेड्यूल आगे चल रहा होता है। जी, जी। और उसमें 3 घंटे अगर ये खराब हो गए यस, तो गुस्सा जरूर आएगा। लेकिन मेरी डॉटर के साथ अभी मैं एक लास्ट मूवी देख के आया। अभी वापस थोड़े दिन में वापस प्लान कर रहा हूँ। तो मोस्टली अभी मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं, पर मेरी फैमिली के साथ मूवी देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। और जो बच्चों की अभी जो F1 आई थी, अभी बॉयज को तो चलो गाड़ी का शौक रहता ही है। हाँ जी। तो F1 का था, मेरी डॉटर को भी गाड़ी का बहुत शौक है। ओके। तो F1 देखा। मुझे भी डायनोसॉर्स की मूवी बहुत पसंद है, मेरी डॉटर को भी बहुत पसंद है। तो अभी नई जुरासिक पार्क आई है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग प्लान कर ही रहे हैं। अभी वही मूवी देखने जाएंगे। एंड स्पीकिंग ऑफ सर कि लड़कों को कार्स बहुत पसंद है, मैं कहना चाहूंगा टू टेक अ मोमेंट टू कांग्रेचुलेट मिस्टर जिग्नेश जी फॉर हिज सन। कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much. हम दिल से चाहते हैं कि जी, हमें उस टाइम पता नहीं था सर कि एक्चुअली ये चीज चली, और उसके बावजूद भी हिज सन वाज अबाउट टू कम, एंड उस लास्ट वीक में भी हमें नहीं पता चला कि हम अपने कंसर्न लेके आए कि आपके घर पे ऐसा माहौल है। यूजुअली 2-3 महीने पहले से मैं देखता हूँ हमारे घरों में जो होता है जी। कि अब ये नहीं आ सकते, अभी ये ध्यान देना पड़ता है। बट आपने उस चीज को कैसे मैनेज किया? बिकॉज मैं देख रहा हूँ आपने कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, तो आपने कहीं ना कहीं फैमिली को भी पता नहीं चलने दिया या बाहर वालों को नहीं पता चलने दिया। एकदम से जब पोस्ट हमने देखा जी, तो मेरा यही रिएक्शन कि यार आपके लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, हम आपसे 2 घंटे मांगने और आप दे भी रहे हैं हमें, जी, जी। तो वो चीज आप कैसे करते हैं? आप खुद मैनेज करना चाहो ना तो सब कुछ हो सकता है। फैमिली भी मैनेज हो सकती है और लोग भी मैनेज हो सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कुछ ये हार्ड है। आपको अंदर से होना चाहिए कि आपको करना है। बिल्कुल। और ये मैं मेरे पापा से सीखा हूँ कि वो भी ऐसी दगा से उनमें भी कि करना है तो करना है। तो मेरे में भी शायद उनमें से ही आया है, शायद नहीं 100% उनमें से ही आया है। ओके सर, एक सवाल और, आपका फेवरेट पिकनिक स्पॉट या फेवरेट पार्टी डेस्टिनेशन कौन सा होना चाहिए? पार्टी डेस्टिनेशन फेवरेट प्लेस अगर आप बोलो तो मुझे मालदीव्स बहुत पसंद था। वहाँ हम लोग, मैं एक ही बार गया हूँ पर 3 दिन इतना चिल रिलैक्स, क्योंकि इधर ऐसे ही बहुत भागदौड़ होती है। और वहाँ 3 दिन रिलैक्स किया, बहुत अच्छा लगा। सो मालदीव्स इज गुड प्लेस। और सर एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप रैप म्यूजिक सुनते हैं क्या? आजकल जो थोड़ा बहुत चल रहा है ओल्ड स्कूल हिप हॉप रैप म्यूजिक। नहीं, वो टाइम पे सुनता था। अभी तो म्यूजिक सुनने का टाइम भी नहीं है, तो इतने नहीं। मतलब किशोर कुमार आपको ज्यादा पसंद आ नॉट सकते हैं? किशोर कुमार, नो। आफ्टर दैट, अच्छा। आफ्टर 2000 ऐसा समझो। अदनान सामी, नो, नॉट दैट आल्सो। कुमार सानू, नहीं, मुझे थोड़ा नाम नहीं पता है यार, अगर किसी वैसे को नाम तो मैं भी, मेरे को नहीं पता रहता है। अच्छा सब म्यूजिक में पर मेरे को म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक को तो मैं सुनता हूँ, पर वो किसने गाया है हाँ उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता मैं। अब सर जैसे कि एक हमारा और इसमें गेम टाइप आता है दिस और दैट, तो हम आपको सवाल पूछेंगे, आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है। अब क्योंकि सर आप फुटबॉल के प्रेसिडेंट हैं गुजरात में और क्रिकेट आपका फेवरेट स्पोर्ट है, तो पहला सवाल वही बनता है कि क्रिकेट और फुटबॉल में से अगर आपको एक चूज करना पड़े दिस और दैट, तो आप कैसे चूज करेंगे? मुझे खेलना है तो क्रिकेट, ओके। और किसी और को खेलना है तो मैं उसको फुटबॉल में भेजना चाहूंगा। क्योंकि फुटबॉल को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है और हम जी। देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर कहीं ना कहीं जा रहा है। जी। आप बहुत जगहों पे जाके बोलते हैं कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े विस्तार में अगर हम मेडल नहीं ला सकते, तो वो जिम्मेदारी एक तरीके से हमने उठाई है कि आपने उठाई है कि जैसे हम स्पोर्ट्स को, कल्चर को आगे बढ़ाएं। जी,
ओके सर, ये एक और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल आपका, इन दोनों में से आपको एक चूज करना है, लोचो या मिसल पाव? मिस्टर पाव। मिसल पाव। एजुकेशन और पैशन? पैशन। पैशन, ओके। अब सर एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, अब्दुल कलाम और भगत सिंह? दोनों ने अपने अपने हिसाब से देश के लिए काम किया है, तो या अब्दुल कलाम या भगत सिंह को मैं सिलेक्ट करूंगा, ये नहीं, जिसने देश के लिए काम किया है उसके मतलब दोनों को मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा। क्या जिग्नेश पाटिल को अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम अगर समझो कभी अटकता है, या फिर किसी एक छोटे से कार्य में अगर वो समझो फेल हुए, तो उन्हें डर लगता है कि यार ये वाला काम नहीं निकला, तो उनका क्या रिएक्शन निकलता है? नहीं, वो सब में सब मैं निकल गया हूँ, अभी पास एंड फेल आता ही नहीं, बस करते रहो, सीधा देखिए, अपना काम करते रहो, जो होगा वो देखा जाएगा। फैमिली टाइम के लिए सर आप ज्यादा प्रेफरेंस किसको देखते हैं, फैमिली टाइम को ज्यादा देना या अपने वर्क बैलेंस को ज्यादा देना? मैं दोनों मैनेज बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बोला। हाँ जी। जी, तो फैमिली को भी मैं खुश रखता हूँ और जो लोग मेरे पास आते हैं मदद के लिए, मैं उनको भी खुश रखता हूँ। सर एक हम ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि क्या आपने कभी फैमिली टाइम के लिए आपके काम को डिले किया है? बट अब मुझे लग रहा है ये सवाल मुझे वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमें पता है कि आप फैमिली और लाइफ को बैलेंस करते हैं, जी, तो ये हमारा फेलियर है। गॉडकास्ट ने गलत सवाल डाल दिया था, तो वी आर सॉरी व्यूअर्स। जिग्नेश भाई बैठे वो स्पॉटलेस बैठे, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम उन्हें कहीं ना कहीं से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम ही फंस जा रहे हैं। तो ठीक है, लेट्स स्टे ट्यून फॉर दिस, आगे भी काफी आंसर्स हमें सुनने मिलेंगे। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, वन ऑफ द फ्यू मुद्दा है जो हमारे पास अभी बचे हैं, क्योंकि हमारा जो सर्कल यूथ में या फिर स्पोर्ट्स या कल्चर के साथ इतना जुड़ा है, मेरा ये सवाल है सर कि ड्रग्स को लेकर आपकी क्या कार्यवाही रहेगी इन सवालों पे जो मैं आपको भी पूछने वाला हूं, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। जी। ड्रग्स करने वाले जो हैं, अगर एक ड्रग असॉल्टर है, उसके प्रति जिग्नेश पाटिल की क्या भावना है? उसको मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि वो भी जब उसने फर्स्ट टाइम किया होगा तो किसी ने दिया ही होगा, वो खुद तो अंदर नहीं गया होगा ड्रग्स लेने के लिए, कोई जहां भी मिलता होगा उसको किसी ने मतलब दिया होगा कि भाई ये कर, बहुत मजा है। उसने स्टार्टिंग में तो मजा आई होगी, थोड़े दिन और मजा आई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया होगा कि वो खुद भी सोच रहा होगा कि अभी छोड़ देना चाहिए, पर नहीं छोड़ पा रहा है। तो अपने सूरत पुलिस, गुजरात पुलिस ने बहुत अच्छा एक मुहिम भी चला है कि जिसको ड्रग्स छोड़ना है तो हमारे पास आ सकता है, हम लोग आपको फुल मदद करेंगे, कोई कार्यवाही उसमें नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको ड्रग्स की आदत पड़ी है तो आपको ज़रूर से पुलिस के पास जाना चाहिए, वो आपको मदद कर सकते हैं। ये सर बहुत बड़ी बात आपने की कि बिना कार्यवाही के भी हम सेल्फलेसली आपकी मदद करेंगे। अगर आपको इस नशा मुक्ति बाहर आना है, आपको नशा मुक्ति चाहिए, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हेल्प आपको करे। अगर पहली बार आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस की एक साइन है जो बाकी देश से हमें अलग करती है। जी सर एक थोड़ा फ्रैंक मैं सवाल पूछता हूँ कि ड्रग्स की बातें तो होती रहेंगी, आप पहले मुझे जरा ये बताइए कि ड्रग्स करना अच्छी बात है कि नहीं है? मतलब वो ऑब्वियसली नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। ओके, मतलब क्यों नहीं है ड्रग्स करना? एक खराब ना, वो एक तो आपकी हेल्थ खराब करता है, वो आपको फैमिली से दूर करता है, वो आपको डिप्रेशन में डालता है। तो ऐसी चीज़ों को साथ में रख के लेनी वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसको अगर ले रहे हो ना तो आपको जल्द से जल्द इसको छोड़ देना चाहिए, आपके लिए भी अच्छा है और आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। टेम्परेरी मजा सा रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आई गेस टेम्परेरी मजा तो होता ही होगा, तो ही वो उसके अंदर घुस गया है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि परमानेंट चीजों से काफी उनकी आंखें फिर बंद रह जाती हैं। जी जी। तो मैं भी आपको ये बात बताई ना, मैं भी इसमें जब था तो मेरे को उसका जब ड्रिंक में था तो कहाँ कुछ पता चलता था, खुद की मजे में रहते थे, क्या दोस्त क्या फैमिली क्या कुछ नहीं ना। लेकिन जब उसमें से निकला और मैंने देखा कि लाइफ तो अभी शुरुआत हुई है, तब ऐसा लगता था कि यार ये बंद करूंगा तो फिर क्या लाइफ जीने का। लेकिन अभी जब इसमें से निकला हूँ तो पता चल रहा है कि सही लाइफ, अच्छी लाइफ तो ये है। ये आपने काफी वापस सेंसिटिव बात की, ये बता के कि आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज हमने कभी किसी लीडर को इस तरीके से अनफिल्टर्ड होते नहीं देखा। बट जैसे हमने बताया कि यूथ को समझाने के लिए हम जो कर सकते हैं, जी आपने लीड बाय एग्जांपल का अगर मैं यहाँ पे कहूँ प्रदर्शन दिया है, तो मुझे लगता है काफी आसान होना चाहिए 20-25 साल की जो हमारी यूथ है उनको इस चीज के लिए ओवरकम करने में। बिकॉज अगर आपने अपनी लाइफ को 360 टर्न आप कह सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ही क्विट करना, तो ये तो मुझे लगता है कि आपके मार्गदर्शन से अगर हम देख रहे हैं तो समझ आ जाना चाहिए इस गुजरात की यूथ को एटलीस्ट के हम पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा बढ़े। जी सर एक सवाल और है कि आज की डेट में बीइंग अ लीडर फॉर द यूथ, तो आज की डेट में आप मानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ड्रग्स काफी बढ़ गए हैं? क्या आपका इस पे कहना, आप मानते हैं कि बढ़ गए हैं या अभी नॉर्मल चल रहा है सब?
मतलब ड्रग्स बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, पर न्यूज में हम देखते हैं कि क्या काफी जो ड्रग्स डीलर है वो हर अलग अलग जगह से आता है कि इधर से Yes. पुलिस ने इतना ड्रग्स पकड़ा है, इतना ड्रग्स पकड़ा है। पर जो करना चाहता है वो तो कहीं से भी ला सकते हैं, इधर से महाराष्ट्र भी चले जाए वहां भी हो जाए, इधर से दिल्ली चले जाए उसको वहां भी मिल जाए। अब सवाल आता है जिग्नेश जी स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि यूथ फॉर गुजरात काफी ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर सेंट्रिक माना जाता है, काफी सारे स्पोर्ट्स को, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, बहुत प्रमोट करते हैं। तो अगर मैं एक सवाल पूछूं कि गुजरात से आने वाले 10 साल बाद क्या हमें नेशनल लेवल पे एथलीट्स देखने मिलेंगे, इन पर्टिकुलर गुजरात से, वो कोई भी फील्ड से हो सकते हैं जी, बट क्योंकि यूथ फॉर गुजरात हर स्पोर्ट में काम कर रहा है, तो एक क्यों नहीं सवाल हो मेरा सकता। पूछना मैं आपको मेरी शुरुआत से बताऊं तो मैंने पहली बार 2015 में गुजरात स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट की थी। तब मैं एसोसिएशन में नहीं था, पर मैंने जो हिसाब से, जो क्वालिटी से मैंने वो टूर्नामेंट की, तो मुझे एसोसिएशन से सामने से बुलाया कि आपको तो हमारे एसोसिएशन में रहना चाहिए, तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। और बास्केटबॉल की बात करूं तो बास्केटबॉल के ऑलरेडी 2 प्लेयर अभी इंडियन टीम में खेल के आए लास्ट मंथ, और वो दोनों सूरत से थे। मैं बास्केटबॉल सूरत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं, मैं सूरत का देखूंगा। तो 2 बच्चे इंडिया फुटबॉल बास्केटबॉल में, यस, बास्केटबॉल खेल के आए, रिप्रेजेंट करके आए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, एक भी बच्चा अगर नेशनल इंटरनेशनल खेल के आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो हम लोग एसोसिएशन में बैठे हैं कि हमारे बच्चे कैसे आगे जाए। इसीलिए सर हमने ड्रग्स के साथ स्पोर्ट्स का भी इसमें कोटा डाला था, बिकॉज ड्रग्स का सुन के सबको मजा तो आ जाएगा कि अरे जिग्नेश भाई ने ड्रग्स पे बात की, बट जो स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं बातों की जगह, वो लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो खुद मेहनती शायद नहीं है, या उन्हें वही टेम्पररी चीजों में ज्यादा मजा आता है। तो अपनी आंखें खोलो भाई साहब, हमारे प्रेसिडेंट सर हमारे सामने बैठे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, तो समझिए यार, इट्स हाई टाइम। ओके, एक सवाल और के काफी एक सेंसिटिव ये इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आप हमें बता पाए, क्योंकि ये हमने मूवियों में सुना है या कभी किसी के इंटरव्यूज में सुना है, नाम मैं नहीं ले सकता शायद क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं है, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसमें काफी हद तक एथलीट्स जो है उनको जस्टिस कभी हो सकता है नहीं मिले। मुझे नहीं पता है गुजरात की बात नहीं हो, भले बाहर की हो, बट ऐसा हमने सुना जरूर है। तो क्या ये बात सच है कि एक एथलीट को प्रेफरेंस नहीं दी गई क्योंकि कुछ ना कुछ उनके अंदर से काम हुआ? पहले के टाइम पे शायद हुआ होगा, Okay. लेकिन ये जो अभी टाइम आ गया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कर पाए। Yes. ठीक है, जो खेलेगा अभी, पहले के फोन पे काम हो जाते थे ये सब, कि भाई ये प्लेयर को आपको लेना है तो वो ले भी लेता था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। लेकिन अभी अगर कोई प्लेयर के लिए फोन करते हैं तो वो सामने वाला बोलता है भाई वो परफॉर्मेंस दिखाएगा उसके बाद ही हम लेंगे। और वो सही भी है ना, जो अच्छा करेगा वही आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ अपने पावर से। मतलब मेरा कहना ऐसा है कि अभी जो काम कर रहा है, जो अच्छी मेहनत कर रहा है, वही आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जी, तो मतलब एक नो टॉलरेंस पॉलिसी आप कह सकते हैं कि हम तो नहीं सहेंगे, आप किसी से भी फोन करवा कोई भी लीजिए। फोन आ जाए मेरे को, कोई फोन आता है, मैं एसोसिएशन में, फुटबॉल में हूँ, बास्केटबॉल, पिकल बॉल में भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मेरे को किसी के भी फोन आता है मैं मना ही कर दूं। मेरे फैमिली में से भी किसी का फोन आए कि जिनको मेरे को सुननी ही पड़े उनकी, उनको भी मना ही कर देता हूँ कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो ही लेने में आएगा, वरना नहीं। गेम बोलेगी तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो अर्जियों पे तो अब ये काम नहीं, खत्म हो बिल्कुल नहीं। सर आपने जब से कमान संभाली है, इतने सारे अलग अलग स्पोर्ट्स की आपने ध्यान देना शुरू किया उनके ऊपर, यूथ फॉर गुजरात की तरफ से, जिग्नेश पाटिल खुद की तरफ से, तो एक जमाने में हम सुनते थे कि एथलीट्स भी कहीं ना कहीं नशों में या ड्रग्स में घुस गए। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों में भी काफी चेंज आया होगा जी, क्योंकि जिस तरीके से हम सुनते थे उतना सुनने नहीं मिलता। नहीं मिलता अभी। मीम्स नहीं बन रहे, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज जरूर खत्म हुई होगी। जी, पहले चेकिंग नहीं होती थी ना, पहले कोई भी प्लेयर जाता तो पहले चेकिंग नहीं होती थी। ओके, अभी आप कहीं भी जाओ तो पहले बॉडी चेकअप होता है कि इसने कुछ लिया है कि नहीं, Drug तो वो ड्रग टेस्टिंग, तो उसमें वो प्लेयर भी डरता है कि मेरा अगर पॉजिटिव आएगा तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, खेल ही नहीं पाएगा। इसलिए आजकल वो इतना है नहीं, कोई एथलीट अगर होगा कोई प्लेयर नहीं लेगा। अब एक जरा सा टॉपिक शिफ्ट करते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके लाइफ के आज तक 38 इयर्स में जितने एक्सपीरियंस रहे, हर तरीके के एक्सपीरियंस हम अपनी लाइफ में देखते हैं, ऐसी चीजें होती है जिन पे हम जब वापस मुड़ के देखते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, आनंद आता है कि अरे यार ये भी एक टाइम था। क्या ऐसा कुछ है जो आपने कभी रिग्रेट किया हो करना कि यार ये नहीं करता तो आज शायद मैं बेटर होता, या फिर मैंने ऑलरेडी बोल दिया, मैंने ड्रिंक किया बहुत गलत वो किया। तो एक उससे मैंने बहुत नहीं, मैं खुद भी परेशान हुआ है, मैंने फ्रेंड्स को भी परेशान किया है, मैंने फैमिली को भी परेशान किया है, तो एक मेरे को हर बार रिग्रेट रहेगा। लेकिन मैं चीज़ों को जल्दी भूल जाता हूँ, वो ऐसा उसको पकड़ के नहीं रखता कि ये बंदे ने मेरे साथ बुरा किया है,
तो मैं उसको कैसे उसके साथ बदला करूँ, वो मेरा स्वभाव ही नहीं है। वो स्वभाव दिल में ही नहीं आता है। बिल्कुल नहीं, माफ करना मेरा स्वभाव है, ठीक है, किया ना तो तू भुगतेगा भाई, मैं तेरे को इसका जवाब नहीं दूंगा, तेरे को जहाँ से जवाब मिलना है वो मिल जाएगा। आज की डेट में अगर मैं पूछूं तो जिग्नेश पाटिल को किस चीज से या किस व्यक्ति से या किस शख्सियत से सबसे ज्यादा डर लगता है? वन एंड ओनली माय फादर। सीआर पाटिल साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, आपको उनसे डर लगता है? ये तो ऑब्वियसली कोई भी बेटा अपने बाप से तो डरता ही है। बाप तो बाप रहेगा वाली ये बात हो जी, जाती है जी, सर, एक जी। डर जरूर बन के रहता है। यस यस। सर कभी ऐसा हुआ है कि इतनी सारी चीज़ों को जब आप मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको पर्सनल लाइफ आ गई, यू आर अ फादर, आप इतने साल से पेरेंटहुड में हैं, फैमिली के साथ है, यूथ के साथ है, लोगों के साथ है, कभी फ्रस्ट्रेशन आता है दिमाग में कि यार मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, या ऐसा कुछ आपको? ऑब्वियसली मैं जब कुछ नहीं करता तब मैं थक जाता हूँ। मैं एक्चुअली जब ऐसा मेरा मूड बने कि चल आज काम पे नहीं जा, आज ऑफिस पे नहीं जाना, आज घर पे ही बैठता हूँ, वो मेरा वर्स्ट डे रहता है। और जिस दिन मैं ऑफिस जाता हूँ, पूरा दिन बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ, वो दिन मेरा सबसे बेस्ट होता है। जैसे हम आपके अपडेट्स देखते हैं कि वर्किंग संडे या सैटरडे। यस यस, आप अभी भी, आप तो इसमें सुबह से लगे होंगे पॉडकास्ट में, लेकिन मैं तो सुबह 11 बजे से ऑफिस में बैठा हूँ। Yes. मेरे को अभी तक 200 to 300 लोग मिलके चले गए। Oh. मैं इधर आते आते एक प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ और फिर आपके पास आया हूँ मैं। और आपका आगे का भी अभी शेड्यूल जो है? आगे का भी मेरे 4 प्रोग्राम और है आज के, जो रात को 10 बजे तक चलेंगे। मतलब हमें एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, जी, जी। एएम हो या पीएम हो, अपना काम हमें करते रहना चाहिए। और एक चीज सर जो मैं सुनते आया हूँ, ये चीज एक्चुअली बहुत बड़े पर्सन ने कही थी, तो मैंने बस सुनी है, तो मैं आपके आगे उनको रिकॉल करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज कही थी कि व्यवस्था जो एक ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए, तो वो आप गुजरात में, सूरत में जाके देखो और सीख के आओ। तो हम देखते हैं कि इतने व्यवस्थित तरीके से किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी आपके यहाँ आता है जी आप बिल्कुल भेदभाव नहीं करते हैं। जी जैसा आपने बताया कि आप कहीं से भी, सब लोग सेम सीट पर बैठेंगे, जी। आप सबको अच्छे से केटर करते हैं। उसका राज क्या है? मतलब ऐसा तो क्या है सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस के अंदर, जो दिल्ली तक पीएम जो हैं, जो वर्ल्ड रेनोन्ड, हम सब जानते हैं, हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तक इस चीज की सराहना कर दी। मतलब पापा का काम बहुत सिस्टमैटिक है। और ऐसा नहीं है कि एमपी बने तब से, एमपी बने थे उसके पहले से ही बहुत सिस्टमैटिक काम। कोई भी आए तो उनको पता रहता है कौन सा काम कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर पे कौन सा काम होता है, फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा काम होता है। तो कोई भी अगर बाहर से आए, कोई एमपी आए, कोई एमएलए आए, कोई मिनिस्टर भी आए, तो कोई भी XYZ, तो जब भी वो आते हैं पूरा उनको पहले ऑफिस दिखाते हैं हम लोग, पीपीटी पे पूरा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ, डायरेक्ट मेन पर्सन को तो नहीं बोल सकता, पर उनके साथ उनका पीए आए या उनका बेटा आए, मैं उनको बोलता हूँ हर बार कि ये पापा की 25 साल की मेहनत है, आप ये देख के जाओगे और डायरेक्ट वहाँ जाके वैसी सेम बिल्डिंग, वैसा सेम स्टाफ खड़ा कर दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, ये काम से शुरुआत करो, दूसरा काम, तीसरा काम, तो वो हो पाएगा। आप डायरेक्ट ये ऑफिस उठा के, सेम ऑफिस हमने बना ली, ये रूम में ये इधर ये काम होगा, इधर ये, ऐसा नहीं होगा। पर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो पक्का आपका काम एकदम पक्का होगा और आगे वो आपको बहुत काम आएगा और लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अभी आप देखो ना कि पापा को मिलने के लिए कुछ किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, सब डायरेक्ट कांटेक्ट में है। छोटे से छोटा आदमी भी अगर पापा को मिलना चाहता है तो वो जाके डायरेक्ट उनके ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाएगा कि मेरे को ये काम है, ये काम है, और पापा उनको सुनते भी बहुत अच्छी तरह से, ये चीज उनका हमने काम देखी भी करके देते हैं। ये हमने देखा है कि आप हैं या सीआर पाटिल सर, वो हमेशा अवेलेबल जरूर रहते हैं। जी जी। कभी कभी हम नहीं रह पाते, ये अलग बात है। तो यही है कि हम कभी ना कभी एक्सक्यूज ढूंढते हैं अपने काम के बीच में। और जैसे कि आपने बताया कि दूसरे का कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है आपने मल्टीपल आंसर दिए। आप शायद यूथ को भी बताना चाह रहे हैं कि एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप अपना काम कीजिए, करना ही चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा एक कैंडिडेट सवाल, क्योंकि हमें अभी भी थोड़ा भरोसा कम हो रहा है इस चीज के ऊपर, कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारा ये पहला एपिसोड था जी। आपने हमें हाँ कैसे कर दी सर? मैं एक इसी के आधार पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कि सबसे पहले आपने ही पूछा मुझे पॉडकास्ट के लिए, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। ये तो हाँ, लेकिन लेकिन थोड़ा डर था, पहली बार पॉडकास्ट के लिए बैठूंगा, क्या सवाल आएंगे, क्या मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अच्छा रहा। कभी कभी हमें लगा कि हम अटक गए, कि हम शायद जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए हम सर लिख के बैठे, आप खाली हाथ बैठे जी। तो सर आपका एक्सपीरियंस अभी तक का पॉडकास्ट का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मेरे को पता नहीं मैं बराबर जवाब दे पाया कि नहीं दे पाया,
पर वो तो आप बताओगे ना मुझे। मैं नहीं सर, मैंने आपने जवाब आउट दिया है। परफॉर्म करते हुए शायद जवाब दिया है। जी, स्क्रिप्ट जी। आपने पहली दिन बोला था कि मुझे कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। जी। और शायद लोगों को भी ये पता है कि बिना फिल्टर के ही शायद जिग्नेश भाई रहते हैं जी। सोसाइटी के बीच में भी, तो उस तरीके से आपने हमें केटर जी। किया। आप Thank you so मुझे much। कुछ कागज दे देते ना हाँ जी। कि भाई आपको ये सवाल पूछेंगे, आपको ये जवाब देना है, हाँ। तो शायद मैं वो नहीं दे पाता कि अच्छा, कि मैं आई एम रियल अंदर से। बिल्कुल। मैं जो है वो बता देता हूँ। मैं आपने जैसे बोला ड्रिंक की बात कौन ओपनली बोलेगा। यस। मैं ओपन बोल दिया ना। मेरे को कोई डर आपको- नहीं है। जो मैंने आपको- किया है भूल गया, अभी खत्म, आगे बढ़ो ना। ऐसे काफी सारे लीडर्स हैं इंडिया में, मैंने देखा है, अगर मैं पूरे देश की बात करूं, वो बिल्कुल भी ओपन नहीं रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। बट आप में ऐसा क्या, मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा आप क्या देखते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ खोल के, ये पब्लिक पॉडकास्ट है, आप उस पर अपनी लाइफ के इंस्टेंसेस बता रहे हैं और आप बोलते हैं कि आप सोचते हैं बट उस तरीके से नहीं कि यार मैंने ये सही किया गलत, मुझे जो दिल से अगर लगा तो मैं वो करता हूँ। और शायद लोगों को भी वो चीज सही लगती है, इसलिए इतने साल से हम आपको जानते हैं, आगे भी जानते रहे। जी। तो ऐसी क्या चीज है जो आप अलग कर रहे हैं और वो लोग नहीं कर पा रहे हैं? मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। नहीं, दूसरों का तो मेरे को दूसरे से क्या लेना Exactly। देना है। मैं खुद कैसा हूँ वो मैं दिखाना चाहूंगा ना। लोग ये कर रहे गलत कर रहे, उनको जज करना मेरा काम नहीं है। सिर्फ लीड बाय एग्जांपल का काम आप जी, करेंगे। यस, अपना काम करते रहो बस। इसका रिजल्ट तो अगर सोचेंगे तो अपन मतलब डिप्रेशन में आ जाएंगे। उससे अच्छा अपना काम करते रहो। होगा नहीं होगा वो तो छोड़ो भगवान के ऊपर। अगर मैं आपको 3 चीजें पूछूं सर की, और आपको 3 अलग आंसर देने पड़ेंगे, फिर इसमें हमें एक अलग आंसर मिलेगा तो हमें पता चलेगा। ओके। जैसा आपने बताया आपके आइडल एक है, हम्म। तब आप दूसरी बार उनका नाम नहीं ले सकते। इसी सूची में मैं दूसरा सवाल पूछूं, क्योंकि आइडल तो सब चीजों का मिक्स होके ही Yes, एक आदमी बनता है। yes, लाइफ yes, की yes। हर एक चीज से आइडल एक शब्द तो बड़ा शब्द है, जी। उसके कुछ छोटे शब्द अगर मैं कह लूं, लाइफ की बेस्ट टीचिंग आपको कहाँ से मिली? या एक लाइन हो सकती है या कोई स्वभाव हो सकता है, ओके। वो आपको किसने दिया, कहाँ से मिली और आपने आज तक उसको मान के रखा है? सबसे ज्यादा जो अपन सुनते हैं वो टीचरों का सुनते हैं। हाँ जी। और पता नहीं यार दूसरे सब स्टूडेंट का कैसा है, पर मैं आज भी मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर से मैं कांटेक्ट में हूँ। ठीक है, तो जो सिखाया, क्योंकि एक बार अपन पेरेंट्स का कभी कभी नहीं सुनते, जब बच्चे रहते हैं तो एक बार वो बोलते रहते हैं, अपन सुनते नहीं है, पर जो टीचर एक बार बोल दे ना वो अपन सुनते ही है। याद रह जाती है। यस, वो याद भी रह जाता है। तो मैं टीचर का बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उनका सुनता भी। और एक ऐसे शख्स जिनको आप चाह के भी, मतलब उनकी मेमोरी ही नहीं आप भुला सकते, चाहे आने वाले टाइम में कैसा भी टाइम है, बट वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम अगर आपने सुना तो आपको पता चल जाएगा कि अरे मैंने सीखा था इनसे कुछ, या मैं इन्हें आइडियलाइज थोड़ा सा करने लगा, जिन्हें आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। जी, फ्रेंड्स। यस। दोस्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सर? दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, जब अपन काम ये सब काम में से इतना थक जाते हैं, सिर्फ रात को एक बार सिर्फ आधे घंटे के लिए भी फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना, तो सब भूल जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है लाइफ में, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स। yes। ऐसा नहीं कि आपको गलत जगह पे लेके, जैसे आपने ड्रग्स का सवाल पूछा, वो ड्रग्स दे वैसे फ्रेंड्स नहीं, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स तो होने ही चाहिए लाइफ में। मैं लूप पर ही ढूंढ रहा था। फ्रेंड्स की अगर बात करूं तो लोगों के पता है स्टेप बाय स्कूल के अलग फ्रेंड होते हैं, कॉलेज में आते हैं अलग फ्रेंड बन जाते हैं, कॉलेज के बाद जब काम में आते हैं तब अलग फ्रेंड्स बन जाते हैं। मेरे अभी भी फ्रेंड्स जो मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड के, वो भी मेरे अभी तक फ्रेंड है, मैं उनको भी मिलता हूँ। मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड्स को भी मिलता हूँ मैं अभी तक, और जो कॉलेज के बाद के वो फ्रेंड्स को भी मैं अभी तक मिलता हूँ। मतलब मेरी दोस्ती बहुत अच्छी तरह मैं निभाता हूँ। अगर हम एक ऐसा रजिस्टर लेके एक अगर सिर्फ नाम लिखने शुरू किए कि किन किन लोगों से मिस्टर जिग्नेश पाटिल ने 10 या 12 साल में इंटरेक्शन किया है या उनके काम किए हैं, तो मुझे लगता है वो जीएसटी कोड आता है, उससे बड़ा एक नंबर हमारे पास रेडी मिलेगा हमें। मेरे से ज्यादा पापा का रहेगा, पर वो अच्छा, हाँ बिल्कुल, उनसे ही सीखा हूँ मैं ये सब। ओके। तो वो तो 100%। आपने 4 से 5 बार मुझे अभी तक, या हम सबको अभी तक बताया कि आपने पापा से आपके बहुत कुछ सीखा। जी। तो अगर मैं ये पूछूं कि आपने मिस्टर सीआर पाटिल, जो हम सब जानते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, सेकंड मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति 2024 में बने थे, उनकी लाइफ की ऐसी कौन सी 5 टीचिंग्स हैं, अगर आप 5 पॉइंट्स बताएं जी, जो आपकी लाइफ में इतना प्रभाव डाल गए कि कल को अगर जिग्नेश पाटिल भी 75 के होते हैं तो उन्हें वो चीज भूले ना? 5 चीज तो बहुत कम है, बहुत सारी चीजें। तो जो कोई 3 पापा से 5 पापा सिर्फ बोल दे कि ये ऐसा, सिर्फ बोल दे वही अपने लिए बहुत है। ये तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि पापा के साथ बैठा करो। मैंने बहुत टाइम निकाल दिया, पापा के साथ बैठता ही नहीं था, भागता रहता कि पापा घर पे चलो अपन बाहर घूमते हैं, मस्ती, क्योंकि पापा के अच्छी चीजें सिखाते हैं, और वो टाइम पे अच्छी चीजें अपने को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, कोई भी यूथ हो, कोई भी लड़का लड़की हो,
लेकिन अभी ऐसा होता है कि पहले से बैठता तो मैं और कुछ अच्छा सीख पाता उनसे, पर अभी भी जब भी बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ये ऐसा है तो एंड कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट होती है जो एल्डर्स की तरफ, वो हमें सीधी बात है, हम जी, सोसाइटी जी। में देखते हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर ही देता है कहीं जी जी, पहले कुछ कर लेते थे, बाद में उनको पता चलता था, अभी पूछ के ही करता हूँ। ना। ओके, अब ऐसा तो बोलते हैं हाँ ठीक है, हर बात नहीं पर जो मेन बात रहती है वो मैं पूछ लेता हूँ, मुझे बता देते हैं कि अच्छा है। क्या है ना, कितनी बार हम भी ऐसा करते हैं कि अपने आप से कोई काम करने जाएं, हमसे जी। तो गलती से कांड हो जाता है, जी फिर पापा अपनी आंखें दिखाते हैं, जी। तो वो चीज सही में आपने भी जी, नोटिस की होगी yes, कहीं ना yes, कहीं लाइफ में। 100%, एक बार पापा की आंखें दिख गई, मम्मी के वो 1 घंटे के लेक्चर के बराबर होता है जी कि भाई हाँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। बस 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 भाई। सर अगर आपने बताया कि आप यहाँ पे आए, हमारी तो सर बैंड बजी पड़ी थी कि सबसे जी। पहले हम अप्रोच करेंगे तो कैसे होगा, जी पर धीरे धीरे अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल हमारे दिमाग से जो भी नेगेटिव, तो मैं कहूंगा ही नहीं, बट अगर कोई डाउट भी था कि यार ये होगा नहीं होगा, मैंने आपके जी। जैसे हमारे यहाँ पे लोग सब काम करते हैं उनसे पूछा, बोले आप बिंदास जाओ, आप अपनी बात को रखो, बराबर है। और फिर उसका रिजल्ट हमारे सामने था। क्योंकि जब हम लोग पहली बार जिग्नेश जी को अप्रोच करने गए थे, आई रिमेम्बर आपने तीसरे मिनट में ही हाँ कर दी थी, जी और जब हम बाहर बैठे तो लोगों ने बोला कि यूथ का कोई भी काम अगर ऐसा रहता है, उन्हें जज्बा दिखता है तो वो कैंसिल नहीं ही करते। जी तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो भी हमारी यूथ है, अगर वो गलती से भी, डिप्रेशन तो चलिए एक बहुत बड़ा शब्द है, बट अगर उन्हें लगता है कि कोई भी काम में अड़चन आ रही है, आप एक गाइडिंग तरीके से जाके सलाह मशवरा तो कर ही सकते हैं। जी जरूर। ये मतलब नहीं है कि आपने उठ के चले ही जाना है, पहले आपको बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा आपके टेक्निक्स को, आपके हिसाब को, और उसके बाद जिग्नेश जी यूथ फॉर गुजरात हमेशा गुजरात की जनता के लिए हैं ही, तो उसका जवाब हमें मिल गया बिल्कुल से। थैंक यू भाई। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर जिग्नेश जी, आपने हमारे साथ इतना प्रॉपर एंड जी कैंडिड पॉडकास्ट दिया, एंड उसके लिए हम आपके आभारी हैं। पहला पॉडकास्ट था, सो दिस वाज मिस्टर जिग्नेश पाटिल, प्रेसिडेंट ऑफ यूथ फॉर गुजरात, in our first ever episode of Godcast. Thank you so much, Jignesh ji. Thank you so It was much. pleasure hosting. Thank you.